प्यारे बच्चों, काफी अरसे बाद आज एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। अल्लाह ताला अब सबको अपनी हिफाजत और अमान में रखे और आपको दैन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आज मैं आपको एक बहुत ही हिकमत से भरपूर किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जो हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम और हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के बारे में है। एक वक्त की बात है, एक बहुत हकीम और खास शख्स था जिसका नाम हजरत खिज़र था। वो अल्लाह के खास बंदे थे जिन्हें बड़ी हिकमत और इल्म से नवाजा गया था। हजरत खिज़र को ये खास बात मिली थी कि वो बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रहते थे और वो दुनिया भर में सफर करते, हिकमत बांटते और लोगों की मदद करते। एक दिन हजरत मूसा एक सफर पर निकले ताकि इल्म हासिल करें। उन्हें हजरत खिज़र का नाम सुना था जो अपनी हिकमत के लिए मशहूर थे और उन्होंने फैसला किया कि वो उन्हें तलाश करेंगे। हजरत मूसा चाहते थे कि वो हजरत खिज़र से कुछ इल्म सीखीं और जिंदगी के राज समझी। हजरत मूसा अपने साथी लड़के ओशी के साथ सफर पर रवाना हुए। वो दौर तक सफर करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां समंदर और खुश्की मिलते थे। यहाँ उन्होंने हजरत खिज़र को पाया। हजरत खिज़र ने उन्हें मुस्कुराकर खुश आमदीद कहा और हजरत मूसा को इल्म सिखाने का वादा किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। हजरत मूसा को जो कुछ भी वो करे, इस पर सवाल नहीं करना होगा, चाहे वो कितना ही अजीब क्यों ना लगे। हजरत मूसा ने इस शर्त को कबूल किया और सीखने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो दोनों सफर पर निकले, हजरत खिज़र ने कुछ ऐसी चीजें की जो हजरत मूसा को बहुत हैरानकुन लगे। सबसे पहले हजरत खिज़र ने एक कुश्ती को नुकसान पहुंचाया जो समंदर में जा रही थी। हजरत मूसा हैरान होकर बोले, आपने ये किया? ये कुश्ती अच्छे लोगों की थी। हजरत खिज़र ने जवाब दिया, याद रखो, तुमने वादा किया था कि तुम इस वक्त तक सवाल नहीं करोगे जब तक मैं तुम्हें वजह ना बता दूं। आखिर तक सब्र करो, फिर सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। फिर वो एक लड़के के पास पहुंचे जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। हजरत खिज़र ने वही काम किया जो हजरत मूसा के लिए बहुत अजीब था। उन्होंने इस लड़के की जिंदगी को ले लिया। हजरत मूसा चौंक कर पूछते हैं, आपने ये क्यों किया? वो तो सिर्फ एक बच्चा था। हजरत खिज़र ने फिर कहा, तुम्हें सब्र करना होगा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। आखिरकार वो एक गांव पहुंचे जहां के लोग बहुत बदसलूक थे। हजरत खिज़र ने एक दीवार की मुरम्मत की जो गिरने वाली थी और हजरत मूसा को ये समझ में नहीं आया कि वो ऐसे लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं। आप उन लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं? हजरत मूसा ने पूछा। फिर हजरत खिज़र ने सब कुछ वाज़ेह किया। उन्होंने फरमाया, वो कुश्ती जो मैंने नुकसान पहुंचाई थी वो गरीब लोगों की थी। अगर बादशाह ने इसे छीन लिया होता तो वो लोग अपनी वाहिद रोजी से महरूम हो जाते। मैंने इसे इसलिए नुकसान पहुंचाया ताकि वो बच जाए। वो लड़का जिसे मैंने उठा लिया था वो बड़ा होकर बहुत बुरा इंसान बनने वाला था और इसके वालिदैन को बहुत तकलीफ होती। अल्लाह ने इसे बचपन में ही ले लिया ताकि इसके वालिदैन का दुख कम हो सके। और वो दीवार, हजरत खिज़र ने मुस्कुराते हुए कहा, वो यतीम बच्चों की थी। इसके नीचे एक खजाना था जो उन बच्चों के लिए था। मैंने दीवार की मुरम्मत की ताकि वो खजाना महफूज रहे। हजरत मूसा को आखिरकार समझ आ गया कि बाज़ औक़ात जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम फौरन नहीं समझ पाते, लेकिन ये अल्लाह के बड़े मंसूबे का हिस्सा होती है। हजरत खिज़र की इस कहानी से ये सबक मिलता है, अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करो, चाहे हमें समझ ना आए कि कुछ चीजें क्यों हो रही है। हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है और अल्लाह ही जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। और इस दिन के बाद हजरत मूसा ने अल्लाह की हिकमत पर यकीन करना शुरू कर दिया, जैसे हजरत खिज़र करते थे।